हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और सी डेट सितंबर 2026 को टारगेट करते हुए हम यहाँ पे कर रहे हैं सीडीपी यानी कि बाल विकास का टॉपिक। पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, दोनों के लिए इक्वली ये वीडियो बेनिफिशियल है क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम है और कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही सेम है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी है, जिसका एक पार्ट मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है लास्ट वीडियोज में। और किन किन टॉपिक को मैंने डिस्कस कर लिया है आइए एक नजर उस पर भी हम डाल लेते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत उसको डिस्कस किया था, स्कीमा के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, संतुलन की प्रक्रिया हमने डिस्कस कर लिया है, संज्ञानात्मक विकास के जो तत्व हैं इनके बारे में हमने बात कर लिया है। तो आज हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हम लोगों को इतना तो पहले से ही पता है कि जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, विकास के जो चरण हैं जीन पियाजे के हिसाब से, ये आपके कुल चार स्टेजेस में बटे हुए हैं। और इनका मानना है कि जो स्टेजेस इसलिए बटे हुए हैं क्योंकि बच्चा जो है वो अपने मैच्योरिटी के हिसाब से हर एक स्टेज पे चीजों को करने के लिए कैपेबल है। और ये जो 4 स्टेजेस हैं उनके नाम कुछ इस तरह से है। पहला स्टेज है आपका सेंसोरी मोटर स्टेज, जिसमें कि बच्चा जो है जन्म लेता है तब से 2 इयर्स तक ये होता है, ठीक है। और इसको हिंदी में हम संवेदी गतिशील चरण कहते हैं। हो सकता है कहीं और किसी और लैंग्वेज किसी और नाम से हिंदी में बोला जाता होगा। फिर दूसरा आपका जो स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो आपका 2 साल से स्टार्ट होता है और 7 इयर्स तक ये कंटिन्यूड रहता है, और इसको हिंदी में पूर्व परिचालन चरण कहते हैं। तीसरा आपका है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, और ये है आपका टोटल 7 to 11 इयर्स का, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है वो फॉर्मल स्टेज है, जो कि आप 11+ स्टेज को मान सकते हैं, 11+ इयर्स को मान सकते हैं। और ये आपका जो है कुल मिलाकर के इसमें क्या है कि इसको हिंदी में हम कहते हैं औपचारिक संचालन अवस्था, ठीक है। सो बेसिकली ये 4 स्टेजेस हैं और इनमें हर एक स्टेज में आपको जो डेवलपमेंट दिखेगा, विकास दिखेगा संज्ञानात्मक, वो अलग अलग दिखेगा। जैसे सबसे पहला स्टेज, सबसे पहले स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं, सेंसोरी मोटर स्टेज। देखिए सेंसोरी नाम से ही क्लियर है कि सेंसेस और मोटर है ना। तो यहाँ पे सेंसेस जो हैं, यानी कि आपका जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स में जो इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, वो यहाँ पे उनको हेल्प करती है, वो इनके टीचर्स बनते हैं। जैसे बच्चे जो है, छोटे बच्चे, चूंकि 0 to 2 इयर्स का टाइम पीरियड है, तो यहाँ पे आप बच्चे को देखेंगे, सबसे पहले बच्चा जो है आईज के थ्रू किसी को जानना स्टार्ट करता है, पहचानना स्टार्ट करता है। 3 मंथ्स के बाद वो चीजों को लोगों को समझने लगता है। तो यहाँ पे आईज उसकी टीचर बनी कि आंखों से वो चीजों को देख रहा है और देखने के बाद वो समझ रहा है। फिर धीरे धीरे आप देखते हैं कि उसकी जो है हैंड पे पकड़ जब बनती है तो ग्रास्पिंग करना स्टार्ट करता है, किसी चीज को पकड़ना वो स्टार्ट करता है। कोई पेन है, पेन को उसने पकड़ा, फिर उसको यहाँ पे पेन को पकड़ा तो उसके हैंड्स एक्टिविटीज हुई, फिर उसके आईज का कोऑर्डिनेशन हुआ, उसने देखा। तो यहाँ पे फिर से वही चीज है कि उनके मोटर एक्टिविटीज प्लस उनके सेंसेस जो होती हैं, इंद्रियां जो होती हैं, वो यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, वो उनके टीचर बनते हैं और उनके थ्रू वो चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे बिठा बिठा के आप बच्चों को तो समझा नहीं सकते क्योंकि इनकी इतनी कॉग्निशन जो है, संज्ञान इतना डेवलप्ड नहीं है कि आप चीजों को बिठा बिठा के समझेंगे। तो वो खुद ही अपने टीचर बनते हैं और खुद ही बहुत क्यूरियस होते हैं, चूंकि छोटे बच्चे, तो वो बहुत सारी चीजों को, जो भी चीजें उनको होती है उनको वो एक्सप्लोर करते रहते हैं और अपने एक्शंस के थ्रू, अपने मोटर एक्टिविटीज के थ्रू और सेंसेस के थ्रू चीजों को लर्न करते हैं, ठीक है। यही चीज यहाँ पे कही गई है कि इनकी जो सेंसेस हैं वो, जैसे आईज हो गया, हैंड हो गया, ईयर्स हो गया, तो इनके थ्रू वो चीजों को सीखते हैं। ओके, अब यहाँ पे बच्चे जो हैं अपने बड़ों की नकल करते हैं, जो भी उनके आसपास में है जिनसे वो कनेक्टेड फील करते हैं, वो उनकी नकल करते हैं। और ये नकल ऐसा नहीं है कि जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये नकल अस्थगित नकल है कि ये कुछ टाइम पीरियड के लिए 0 to 2 इयर्स के बच्चों में आप देखेंगे कि इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल रही है। बेसिकली आप देखें तो 1+ इयर्स का जो है टाइम पीरियड, इसमें आप देखेंगे कि
एक साल का बच्चा या होने को होगा या उससे थोड़ा बड़ा, तो वो चीजों को बहुत ज्यादा जो है दूसरों को देख करके नकल करना स्टार्ट करता है। जैसे मैं अपनी एग्जांपल हूँ, मेरी छोटी बेटी है, अभी अभी 1 ईयर की हुई है वो, तो उसके अंदर ये चीजें हैं, वो अपनी सिस्टर को देखती है जो चीजें, तो जब मैं उसको कुछ राइम्स वगैरह करवाती हूँ तो वो वहां पे जब उसके फिजिकल एक्टिविटीज के साथ वो राइम्स करती है तो वहां पे वो उसका नकल करती है, उसको अच्छा लगता है और उस चीजों को वो कॉपी कर करके वो भी कोशिश करती है कि वो भी वैसा ही करे। तो यानी कि इस उम्र के बच्चों में आप डेफर्ड इमिटेशंस नकल करते हुए पाएंगे, देखेंगे। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है भाई, ये इतने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर तो हम बड़े लोगों में नहीं होता जितना इनके में होता है। आप इनको देख लीजिए, आप इनके अगर इनको किसी चीज की चाहत है, लेट सपोज कि उनको बॉटल चाहिए, तो जो बॉटल अगर आपने चाहिए तो चाहिए, वो उस चीज के पीछे भागेंगे। अब आप उसको हटा लीजिए इस बॉटल को कहीं से भी, फिर वो ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंचेंगे, ढूंढेंगे। तो ये कुछ लक्ष्य निर्देशित व्यवहार उनके अंदर पाया जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इनके अंदर कि वस्तु स्थायित्व इनके अंदर आ गया है। यानी कि पहले जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका आप देखते हैं कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो गया, मतलब जो चीजें उनके सामने है वही चीजें उनको लगता है एग्जिस्ट करती है, बट धीरे धीरे इन्हीं बच्चों में जब वो थोड़े बड़े होने लगते हैं, जब उनका संज्ञान थोड़ा बढ़ता रहता है, तो उनके अंदर आ जाता है वस्तु अस्थायित्व, कि उनको पता है कि अगर उनकी मम्मा यहाँ पे नहीं है तो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं होगी, वो एग्जिस्ट कर रही हैं। ये चीजें होती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट आप इनके पास से उठा लीजिए, जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको कि बॉटल है, बॉटल को आप इनके नजर से हटा लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि वो भूल जाएंगे, वो उस बॉटल को आगे पीछे करके ढूंढते रहेंगे। तो ये चीजें हैं कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है जिसमें वो ढूंढ रहे हैं, साथ ही साथ उनको आपने जब छिपा लिया इस चीज को उनके नजर से, तब भी उन्हें पता है कि ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, कहीं ना कहीं जरूर होगा, और वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के चीजें होती हैं जो आप इस उम्र के बच्चों में सेंसोरी मोटर स्टेज में स्पेशली जो कि 2 साल तक रहता है उसमें आप देखते हैं। सेकेंड स्टेज हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपका आता है 2 इयर्स से 7 इयर्स में। ठीक है, अब यहाँ पे इस उम्र में, इसको हिंदी में हम कहते हैं पूर्व परिचालन अवस्था। ठीक है, अब इस उम्र के बच्चों में आप क्या देखेंगे कि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो लॉजिक जो है उनका अभाव होता है। अब जैसे उनके अंदर आप कोई चीज को ले लीजिए, किसी चीज को लॉजिक जो है वो देंगे जिस चीज पे, वो जरूरी नहीं है कि वैलिड हो, मतलब उल्टे सीधे लॉजिक वो देते हैं जिसको कि हम ट्रांसट्रक्टिव रीजनिंग भी कहते हैं। इनमें क्या है कि इस उम्र के बच्चों का जो लॉजिक होता है उतना डेवलप नहीं है कि वो सही और गलत को समझ पाए। इसमें मैं एग्जांपल दूंगी अपनी बेटी का, जो कि अभी 5 इयर्स की होने वाली है। यहाँ पे इसके जो लॉजिक्स होते हैं चीजों को लेके बहुत ही उल्टा सीधा है। अगर इसको होमवर्क नहीं करना है, क्लास वर्क नहीं करना है, घर का काम नहीं करना है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड जो मैं काम करवाती हूँ वो अगर उसको नहीं करना है, तो वो ये आपको नहीं बोलेगी कि मैं ये काम नहीं करना चाहती हूँ। वहां पे ये अपना लॉजिक क्या लगाती है कि मेरा फिंगर जो है वो काम नहीं करना चाहता है। ये कोई लॉजिक नहीं है, हमें भी पता है। तो यहाँ पे ट्रांसट्रक्टिव रीजनिंग होती है, तर्क का इनके अंदर अभाव होता है। रात को जब वो सोने लगेगी तो उसको लगेगा कि उसको नींद आ रही है, यहाँ पे खुजली हो रही है इसलिए उसको नींद आ रही है, जिसका मतलब जहां से कुछ लेना देना नहीं है, उसके माइंड में कुछ चलता होगा, वहां पे वो अपना लॉजिक जो है वो दे देती है। तो इस उम्र के बच्चों में नेगेटिव चीजें क्या है कि इनके अंदर लॉजिक का अभाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको भी हम कहीं ना कहीं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग भी कहते हैं, जिसमें उल्टे सीधे जो है वो लॉजिक्स लगाते हैं। लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी है यहाँ पे कि इनको जो है प्रतिवर्तिता का अभाव है। इसका क्या मतलब हुआ कि अब इस बच्चे को जो है आपने बोला कि यहाँ ये हमारा घर है और इस घर से, देखिए मेरी ड्राइंग पे बिल्कुल मत जाइए, मेरी ड्राइंग बहुत ही गंदी है, मैं बस समझाने के क्रम में आपसे कर रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ से सीधे अगर तुम जाओगे तो तुम्हें पार्क मिलेगा, जाओ वहां पे जाके खेलो। तो ये चीजें इसको आपने जितना समझाया, ये इसको समझ आया कि यहाँ से सीधा रास्ता जो है वो हमारे पार्क का है, बट पार्क से भी घर का रास्ता सीधा होगा, ये चीजें अभी इसको समझ नहीं आई है। ये इसके अंदर कमी है, और यही चीज को हम कह सकते हैं लैक ऑफ सेंट्रेशन, जिसमें कि एक एस्पेक्ट को, एक
टाइम पे वो एक ही पहलू को समझ पाता है, दूसरे एस्पेक्ट को वो नहीं समझ पाता है। जहाँ पे इसको आपने समझाया कि यहाँ पे घर से सीधा रास्ता पार्क का है, वो एक केंद्र पे एक पहलू पे केंद्रित था, बट दूसरे पहलू उसको समझ में नहीं आया कि पार्क से घर का रास्ता भी सीधा ही होगा। तो ये कमी होता है। ठीक है। अब एनिमिज्म होता है, यानी जीववाद इसके अंदर इस बच्चों में होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि बच्चे जो हैं वो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें भी समझते हैं कि उनके अंदर भी फीलिंग होती है, वो भी हर्ट होते हैं और उनसे भी वो बातें करेंगे। जैसे पेन है, पेन से वो बातें करते रहते हैं, पेंसिल है उनका तो पेंसिल से बातें करेंगे, कॉपी से बातें करेंगे। मतलब नॉन लिविंग थिंग्स में भी वो फीलिंग और लाइफ समझते हैं। अगर वो हर्ट हो गया, उनको डोर से चोट लग गई, डोर से वो हर्ट हो गया है, तो वो डोर को मारेंगे, उनके बारे में आपसे कंप्लेन करेंगे कि मुझे इसने चोट लगा दिया। आप उसको डांट दो कि क्यों चोट लगा, तो वो खुश हो जाएंगे। तो ये चीजें होती है, जीववाद की कमी होती है। साथ ही साथ ये बच्चे जो होते हैं वो ईगो सेंट्रिज्म और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, यानी आत्म केंद्रित होते हैं। अब आत्म केंद्रित का मतलब है कि वो जिस तरह का फील कर पा रहे हैं, उनको लगता है कि पूरी दुनिया सेम वैसा ही फील कर पा रहे हैं। अगर वो खुश है तो उन्हें लगता है पूरी दुनिया खुश है, और अगर वो दुखी है तो उन्हें लगता है पूरी दुनिया ही दुखी है। अगर उनको एक टॉय चाहिए, तो अब जो टॉय उनका फेवरेट है, जो टॉय उनके दिमाग में चल रहा है वो चाहिए, तो अब वो अगर उनके पेरेंट्स का बर्थडे आ रहा है, चाहे उसकी मम्मा का बर्थडे है, उसमें भी वो टॉय की ही डिमांड करेंगे कि उनको मम्मा को गिफ्ट भी टॉय दे देते हैं। अगर पापा का बर्थडे आ रहा है तो उसमें भी वो टॉय का ही डिमांड करेंगे। उनके ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थडे आ रहा है, उसमें भी वो टॉय का ही डिमांड करेंगे। तो ये होता है आत्म केंद्रित होना, ईगो सेंट्रिज्म या सेल्फ सेंटर्ड, जिसमें वो उनका मानना है कि जैसा हम फील कर रहे हैं वैसे ही पूरी दुनिया फील कर रही है। अगर उनको लेट्स सपोज पार्टी हो रही है, पार्टी में होने की जो है किसी बच्चे को गिफ्ट्स, जिस बच्चे को गिफ्ट मिल रहा है उनमें उनका कोई गिफ्ट फेवरेट है, तो वो चाहेंगे, वो इस बात से उनको लेना देना नहीं है कि पार्टी किसी और की थी, किसी और बच्चे का बर्थडे पार्टी, वो वहां पे रोना स्टार्ट कर देंगे कि मुझे ये वाली गिफ्ट तो मेरी है, मुझे पसंद है, ये मुझे चाहिए। दिस इज कॉल्ड सेल्फ सेंटर्डनेस, ईगोसेंट्रिज्म, उदासीनता या आत्मकेंद्रीकरण, जिसमें जैसा वो फील कर रहे हैं पूरी दुनिया उनको लगता है कि वैसा ही फील कर रही है। जो उन्हें चाहिए वो उन्हें चाहिए, इनसे कोई लेना देना नहीं है कि अभी इस वक्त क्या सिचुएशन चल रहा है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब नेगेटिव और चीजें हैं, लैक ऑफ कंजर्वेशन उनके अंदर है, संरक्षण का अभाव है, यानी कि इनको अमाउंट का पता नहीं है। अब सेम ml का जो है कोई शेक है, चॉकलेट शेक है, आपने एक बड़े से ग्लास में फिल किया है और ml बिल्कुल सेम है, और एक छोटे से ग्लास में आपने उसको फिल किया है। तो जो बड़ा सा ग्लास है उसमें चूंकि वो ml जो है वो नीचे की तरफ दिख रहा है, कम दिख रहा है, और छोटे से ग्लास में वो सेम ml ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो उन्हें लगेगा, उन्हें आप बोलोगे कि विच ग्लास यू विल चूज, तो वो इस वाले ग्लास को, छोटे वाले ग्लास को चूज करेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इसमें अमाउंट ज्यादा है। इन्हें ये नहीं पता कि ml बिल्कुल सेम है दोनों में। तो दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण का अभाव, जिसमें उनको नहीं पता है कि चीजें जो है वो सेम है, बस ग्लास का फर्क है। और दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले, तो एक बच्चे को आपने जो है 50 रुपीज का नोट दिया है, और वही जो है 50 रुपीज का नोट उनके सामने रखा है, और वहीं पे उसको 10 रुपीज के जो है 5 नोट्स आपने उसके सामने रखे हैं। तो आप उनसे बोलेंगे कि कौन सा वाला चूज करोगे, तो यहाँ पे वो बोलेंगे आपसे कि मुझे ये वाला चाहिए, क्योंकि उनमें उनको दिख रहा है ज्यादा अमाउंट। ठीक है, ज्यादा पैसे दिख रहे हैं, उन्हें इस बात से लेना देना नहीं है कि एक ही है बट वो 50 है। उन्हें जो ज्यादा दिखता है वो चीजें लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके में संरक्षण का अभाव है। ठीक है, ये चीजें हैं। पॉजिटिव चीजें क्या है इस उम्र के बच्चों में, तो इस उम्र के बच्चों में सिंबॉलिक थॉट्स जो है, प्रतीकात्मक विचार जो है वो डेवलप्ड हो चुकी है। इसमें क्या है कि सिंबल्स के तहत वो चीजों को पहचान पा रहे हैं। अब इस उम्र के बच्चों को जैसे कि ए का पहचान है, बी का पहचान है, सी का है, इस तरह से नंबर्स का पहचान है, ये है। अब नॉर्मल लाइफ में अगर हम एग्जांपल लें, तो जैसे बच्चों को आजकल बच्चे जो है मोबाइल, गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो यूट्यूब का लोगो देख करके उनको समझ आ जाता है कि ये यूट्यूब है।
उनको स्पेलिंग्स तो नहीं पता है, बट उनकी जो है उनका आपको सिंबल्स देकर भी उनको समझ आता है। इसी तरह व्हाट्सएप अगर आप देखेंगे तो वो समझेंगे कि मम्मा ये व्हाट्सएप है, इस पे कॉल लगाओ पापा को, तो ये चीजें या वीडियो कॉल लगाओ। तो उनको ये चीजें जो है सिंबल्स का पहचान आ गया, जिसमें वो चीजों को, सिंबल्स को, लोगों को देख करके या फिर लोगों वो नंबर्स को देख करके या फिर किसी पर्टिकुलर चीजों को देख करके उनको उसकी पहचान हो जा रही है। सो ये पॉजिटिव चीजें हैं इस उम्र के बच्चों में। सो बेसिकली यही चीजें थी आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज में कि बच्चों में लॉजिक्स का अभाव होता है, ट्रांसडक्टिव उल्टे सीधे उसकी जो है रीजनिंग होती है, लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी होती है, जिसमें एक पहलू को उनको समझ आता है बट रिवर्स आना उनको नहीं समझ आता है। कि अगर आपने इस उम्र की रिवर्सिबिलिटी का अगर दोबारा एग्जांपल दूं तो आपने बताया कि बेटा वाटर को जो है अगर हम ठंडा करेंगे तो आइस बनता है, इनको ये तो समझ आएगा, लेकिन उनको ये नहीं समझ पाएगा कि आइस को रिवर्स जाएंगे तो आइस को अगर हम गर्म करेंगे तो वो वाटर बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अभी इनके अंदर नहीं आया है, जिस रिवर्सिबिलिटी इनके अंदर नहीं आया है। और यही चीजें आप कह सकते हैं कि सेंट्रेशन की कमी होती है, एक पहल पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और दूसरे की जो है चीजें उनको समझ नहीं आती है। एनिमिज्म है, जीववाद, ये हमने डिस्कस कर लिया। सेल्फ सेंटर्डनेस है, सिंबॉलिक थॉट्स इनके अंदर डेवलप्ड हो गया है। पॉजिटिवनेस में कंजर्वेशन, संरक्षण का अभाव है इस उम्र के बच्चों में। तो ये सारी चीजें प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है। चलिए नेक्स्ट हम देख कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब ये आपने देखा कि 7 to 11 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं जनरली इसमें ये जो है चीजें आपको देखने को मिलती है। अब देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले मूर्त है, यानी कंक्रीट है। कंक्रीट चीजें वो होती है जिनको आप फील कर पा रहे हो, देख कर पा रहे हो, टच कर पा रहे हो। ठीक है, तो यानी कि क्लियर है कि ये चीजें कहीं ना कहीं रिलेटेबल है फीलिंग से, जिस चीज को आप फील कर पा रहे हो, जिस चीज को आप देख पा रहे हो, जिस चीज को आप टच कर पा रहे हो। मूर्त का मतलब यही होता है। तो मूर्त ठोस चीजें जो होती है वो बेसिकली मूर्त चीजें होती है। और ठोस चीजों का मतलब है कि आप उसको देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो। तो यहाँ पे लॉजिक इनका उन चीजों में डेवलप्ड हो जाता है जो चीजें मूर्त यानी ठोस चीजें उनको दिखती है, उनमें लॉजिक समझ में आ जाता है। जैसे एक बुक है तो आपने बोला इस बुक को इस बुक का जो है आप बताओ कि ये बुक कौन सा है, इस बुक में क्या क्या चीजें हैं। तो ये उस बुक को देखेंगे और जैसे लेट्स सपोज कि साइंस की बुक है तो वो आपको बताना स्टार्ट करेंगे कि इस बुक में ये चैप्टर है। तो यानी कि जो चीजें वो देख पा रहे हैं उनमें उनका लॉजिक है, उनके बारे में वो बात बताना आपको स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीजें हैं। जैसे आपने बोला कि बताओ मुझे आइस के बारे में, तो चूंकि वो उन्होंने आइस को देख रखा है तो आप वो बताएंगे ये ठंडा होता है, ये बहुत पानी टेम्परेचर इसको फ्रीजर में रखने पे कुछ इस तरह हो जाता है। तो वो जो चीजें देख पा रहे हैं उनमें उनके लॉजिक्स डेवलप्ड हो चुकी हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव बातें क्या क्या आ गई है कि बच्चे जो हैं वो क्लासिफाई कर पा रहे हैं कलर को, शेप को, साइज को। अब उनको समझ आ चुका है कि एक तो इनको अमाउंट का जो है पता चल गया है। अब इस उम्र के बच्चों को आप सेम ml का ग्लास दे दीजिए और उसमें उनकी फेवरेट चीजें आप दे दीजिए और आप उनको बोलिए कि आप कौन सा ग्लास चूज करोगे। तो वो बोलेंगे कोई सा भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो सेम ही है, आपने दोनों तो सेम ही डाल रखा है। तो यहाँ पे क्या है, इनके अंदर जो है कंजर्वेशन आ चुका है। इनको असेंडिंग ऑर्डर में चीजों को अरेंज करना समझ आ गया है। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में चीजों को जो है अरेंज करना, आरोही अवरोही क्रम में चीजों को समझ आ गया है अरेंज करना। तो यानी कि यहाँ पे सीरिएशन आ गया है के अंदर, बच्चों को जो है कंजर्वेशन आ गया है। और बच्चे जो है किसी चीज को बहुत सारे, लेट्स सपोज कि रेड कलर का एक चॉकलेट है, एक व्हाइट कलर का है, एक ब्लैक कलर का है, एक पिंक कलर का है। तो बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, आपने उसको बोला कि इसको अरेंज कर दो, तो वो या तो आपको कलर के बिहाफ पे कर देंगे या फिर वो शेप के बिहाफ पे अरेंज करना समझ जाएंगे या फिर साइज के बिहाफ पे अरेंज करना जो है स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये चीजें उनको आ गई है कि किस तरह से किस चीज को शेपिंग करनी है, किस चीज को क्लासिफाई करना है। कुल मिला के क्लासिफिकेशन इनके अंदर आ चुकी है।
कंजर्वेशन तो आ ही गई है, और यहाँ पे सीरिएशन भी आ चुकी है। सीरिएशन भी मैंने अभी भी बताया, जिसमें आप जो है क्रम में किसी चीज को लगाना उनको समझ आ गया। अब रिवर्सिबिलिटी भी इनके अंदर आ चुकी है, तो देख रहे हैं पॉजिटिव चीजें। अब इस बच्चे को आप बोल दीजिए कि बेटा यहाँ से जो है ये घर है और यहाँ से जो है सीधा जाओगे तो पार्क का रास्ता है, ठीक है। अब उस बच्चे को आपको ये नहीं बताना कि पार्क से भी सीधा रास्ता ही हमारा घर में, उसको पता है कि यहाँ से सीधा रास्ता पार्क का है तो पार्क से घर का भी सीधा रास्ता होगा। तो ये चीजें हैं कि इनके अंदर जो है ये रिवर्सिबिलिटी आ गई है। एक ही पहलू को वो एक टाइम पे नहीं देख पा रहे, वो दूसरे पहलू को भी समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब ट्रांजिविटी आ गई है। इसमें क्या है कि अब बच्चा जो है तर्क जो है विद लॉजिक लगाना स्टार्ट कर चुका है। अब वो उल्टी सीधे लॉजिक्स नहीं लगाया। मेरी बेटी ही जब इस उम्र में आ जाएगी तो वो ये नहीं बोलेगी, उसको होमवर्क करने का मन नहीं रहेगा तो वो ये नहीं बोलेगी मेरे फिंगर जो है वो पेन कर रहे हैं, और वो सिंपली वो बोलेगी कि आज मैं थकी हुई हूँ, आज मुझे होमवर्क नहीं करना है, या फिर मैं होमवर्क थोड़ी देर बाद करना चाहती हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे वो जो लॉजिक है, प्रॉपर लॉजिक है, वो करेगी, उल्टे सीधे तर्क नहीं लगाएगी। तो इस टाइम पे ट्रांजिविटी जो है वो बच्चों के अंदर आ चुका है, जहां बच्चा तर्क लगाना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। सो कुल मिलाकर के ये चीजें थी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। आइए अब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में हम बात करते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या है हमारा? ये एक औपचारिक परिचालन अवस्था, ये बेसिकली 11 to 15 इयर्स के जो हैं बच्चों में आपको देखने को मिलता है। अब इसके अंदर क्या है, बच्चों में अमूर्त चीजें, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है डेवलप्ड हो गई है। अमूर्त चीजें यानी कि वो चीजें जिनको वो फील नहीं कर पा रहे हैं, जिनको वो देख नहीं पा रहे हैं, जिनको वो टच भी नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे जो है बच्चों को ये समझ में आता है कॉन्सेप्ट कि जैसे आपने मैथ्स के सम्स होते हैं बच्चों के अंदर, कि आप बोलते हो कि एक एज वाला सम आता है जिसमें आप बोलते हो कि फादर का एज जो है निकालो अगर बच्चे का एज ऐसे है, इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें वो देख नहीं पा रहा है, बट यहाँ पे वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है, उसकी अमूर्त सोच वो डेवलप्ड हो गई है, और वो उन चीजों पर एक्स मान करके इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो कर रहा है। दिस इज अमूर्त थिंकिंग, जिसमें बच्चा जो है बिना देखे चीजों में लॉजिक लगा रहा है। लेट सपोज कि बच्चों को ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ रहा है इस उम्र के बच्चों में, जैसे इवेपोरेशन से कंडेंसेशन का प्रोसेस, कंडेंसेशन से इवेपोरेशन का प्रोसेस, ये चीजें भी समझ आ रही है, क्योंकि ये चीजें वो नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी उनका जो है इतना ज्यादा उनका कॉग्निशन डेवलप्ड हो गया है कि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पा रहे हैं कि इवेपोरेशन जो है, वाष्पीकरण से कंडेंसेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है, ठीक है। ये चीजें हैं। अब हाइपोथेटिकल जो थिंकिंग होती है वो हो चुका है, सेम वही चीज है, जिसमें बच्चा अब डिडक्टिव रीजनिंग जो है इसके अंदर हो चुका है, जिसमें रूल से बच्चा एग्जाम्पल की तरफ जो है चीजों को समझ पा रहा है। डिडक्टिव रीजनिंग भी वही चीज है कि जिसमें बच्चा जो है ये चीजें समझ पा रहा है कि रूल से एग्जाम्पल तक में, रूल आप अब बच्चे को बता दीजिए तो वो एग्जाम्पल तक जो है जा पाएगा। जैसे आपने बच्चे को बता दिया a+b का बेटा होल स्क्वायर जो है ये कुछ ऐसा होता है, a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे अब बच्चे को आपने रूल बता दिया तो वो रूल से अपना जो है एग्जाम्पल तक जाएगा और उस चीजों को सॉल्व कर पाएगा। तो बेसिकली इस उम्र के बच्चों में इस तरह से डेवलप्ड हो गया, इसलिए कहीं ना कहीं हम डिडक्टिव रीजनिंग जो है उसका इस्तेमाल इस उम्र के बच्चों के पे करते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं। जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहां पे सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स देते हैं, फिर रूल तक जाते हैं। बट इस उम्र के फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के जो बच्चे होते हैं उनकी हाइपोथेटिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इतनी डेवलप्ड हो चुकी है कि आप रूल समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे और वहां से वो अपनी चीजों को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हाईएस्ट लेवल का जो है आप कह सकते हैं कि कॉग्निशन डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। प्रीपोजिशनल थिंकिंग, पूर्व सर्व सोच की चीजों को लेकर के वो पहले से जो है चीजों को समझ, कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसे इमेजिनेशन है, उसमें वो पहले से उसके बारे में अपनी राय, अपनी सोच, अपनी तर्क डेवलप करना स्टार्ट करते हैं विद लॉजिक प्रॉपर, ठीक है। तो ये चीजें हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की। सो कुल मिलाकर के ये आपके स्टेजेस खत्म हो चुके हैं। अब
थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों और कोई चीज़ हमारा जो है जीन पियाजे के बारे में जो एग्जाम्स में आता है उनके बारे में हम बात करते हैं। सो देखिए, जीन पियाजे का जो कॉग्निशन डेवलपमेंट थ्योरी है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि एक तो बच्चों के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हैं। उन्होंने बोला है बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट, एक्टिव कंस्ट्रक्टर, स्वयं अपने ज्ञान का निर्माता, सेंसेस के थ्रू सीखने वाले, सेंसेस और मोटर के थ्रू चीज़ों को सीखने वाले, स्वयं अपनी चीज़ों को करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, पॉजिटिव है बच्चों को लेकर के। तो एनसीएफ 2005 जो है वो उनकी चीज़ों को फॉलो करता है हमारा, और हमारा जो बच्चों का करिकुलम बना हुआ है इसमें जो भी हमने चीजों को रखा हुआ है वो इनके सिद्धांत के बिहाफ पे रखा गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि बच्चों को बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, बच्चों को मैचुरेशन के बिहाफ पे, परिपक्वता के बिहाफ पे आप जो है करिकुलम तैयार करते हैं कि इस उम्र का जो बच्चा है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसके लिए जो करिकुलम होगा वो डिफरेंट होगा, वहीं फिफ्थ स्टैंडर्ड का जो बच्चा है उसका करिकुलम डिफरेंट होगा। तो आप यहीं पे और कहीं ये जो आपके स्टेजेस हैं उसके बिहाफ पे आप करिकुलम तैयार करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जब डेवलप्ड हो जाएगी बच्चों की, तो आप देखेंगे 10th का जो बच्चा होता है, 9th का बच्चा होता है, तो उनके जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं। वहीं पे एक फर्स्ट स्टैंडर्ड का जो बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि उसकी चीजें जो है उसके अंदर वो चीजें डेवलप नहीं हुई है कि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाए। तो ये आपका है एनसीएफ 2005, वो इनके रचना पे, इनके कंस्ट्रक्टिविज्म में, रचनावाद में विश्वास करता है, और उनके बेहद पे हमारा करिकुलम जो है वो तैयार हुआ है। इन्होंने आपने देखा कि मैच्योरिटी को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया, एक्सपीरियंसेस को दिया बहुत ज्यादा, लैंग्वेज को अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंस दिया है, सोशल इंटरेक्शन को इन्होंने दिया है, लैंग्वेज को इन्होंने उतना ज्यादा 4 एलिमेंट्स में नहीं मान रखा है, जो कि हमने डिस्कस भी किया था। आइए एक नजर हम बात वहां पे भी कर लेते, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, बट बात आई है तो थोड़ा सा वहां तक भी जाते हैं। ये आ गया कि इन्होंने 4 एलिमेंट्स माना है। किन किन चीजों को? मैचुरेशन को आपने देखा कि उन्होंने मैचुरेशन 4 एलिमेंट्स, उनका कहना है कि संज्ञान के विकास के लिए 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिनमें मैचुरेशन को बहुत ज्यादा इन्होंने वैल्यू दिया हुआ है। कहते हैं कि हर एक जो संज्ञान का विकास होता है वो उनके परिपक्वता के बिहाफ पे होता है। एक साल के बच्चे को आप ले लेंगे और एक 5 साल के बच्चे को ले लेंगे, तो वहां पे आप क्या देखेंगे कि उनकी जो परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, वो अलग अलग है, और इस वजह से वो अलग अलग चीजों को लेकर के उनका राय अलग हो जाएगा। जहां 1 साल का बच्चा किसी चीज को लेकर के उल्टे सीधे लॉजिक लगाएगा, वहीं पे 5 साल का जो बच्चा है कंपैरेटिवली टू 1 ईयर थोड़ा सा लॉजिकल हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। एक्सपीरियंसेस और एक्टिविटी को उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। वो कहते हैं बच्चे को एक्सपीरियंस जितना होगा वो इतनी ज्यादा नॉलेज को अपने अंदर लेगा, उनके अंदर नॉलेज उतनी ज्यादा फिलअप होती रहेगी। इसलिए आपको कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बच्चों को एक्टिविटी करवाइए। जब वो कोई काम आप देते हैं बच्चों के अंदर, वो बच्चों को करने के लिए, तो वहाँ एक्टिविटीज के थ्रू होता है। और आजकल मैं देखती भी हूँ कि बहुत ज्यादा इन चीजों को वैल्यू भी दिया गया है। प्ले स्कूल के बच्चे हैं, जैसे वो कॉन्सेप्ट किसी चीज को पढ़ते हैं तो वहाँ एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कराई जाती है, जिससे बच्चों को मजा भी आता है, बच्चों को एक्सपोजर मिलता है, और बच्चे एक्सपीरियंसेस के थ्रू गेन करते हैं चीजों को। इक्विलिब्रेशन का जो कॉन्सेप्ट था, जिसमें संतुलन, जब बच्चा कोई नई चीज को सीखता है, जब वो आत्मसात करता है या समायोजन करता है, तो उस प्रक्रिया के बाद उसका माइंड जो है संतुलित होता है, और इसी दौरान वो थ्रू आउट द लाइफ, वो जब तक 15 ईयर्स तक खास करके वो नई नई चीजों को सीखता है, और सीखते सीखते उसका दिमाग जो है संतुलित होता जाता है। सोशल इंटरेक्शन को थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस इन्होंने दिया है। कहते हैं सोशल इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, बट ये तीनों चीजें जो है बहुत अहम भूमिका निभाती है। बट आपने देखा यहाँ पे लैंग्वेज को उन्होंने जो है इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो क्वेश्चंस में आती हैं, और आपने अगर पहले एग्जाम में दिया होगा तो आपने देखा भी होगा कि ये चीजें जो है क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल जाती है। चलिए, ये चीजें हैं। लेस इंपॉर्टेंस लैंग्वेज को दिया है, और लैंग्वेज उनके एलिमेंट्स में नहीं कंसिडर उन्होंने किया है। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि एक छोटा बच्चा है और एक अडल्ट है, इन दोनों का जो दिमाग है वो बिल्कुल सेम है, बट मैच्योरिटी की वजह से एक छोटे बच्चे का सोचने का तरीका अलग होता है, वहीं
एक बड़े का, वयस्क का सोचने का तरीका अलग होता है। लेट सपोज एक 5 साल के बच्चे के पास में और एक 15 साल के बच्चे के पास में आपने काफी ठंडे टेम्परेचर में कोल्ड ड्रिंक्स दे दिया और आपने बोला कि बेटा ये कोल्ड ड्रिंक्स रखा हुआ है उसके सामने में टेबल पे, और आपने बोला बेटा ये कोल्ड ड्रिंक्स मत पियो। 5 साल के बच्चे को आपने बोला, या अंडर 5 इयर्स जो है बोला मत पियो। तो वहां पे वो बच्चा जो है बहुत क्रैंकी हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा। उसको दिख रही है वो चीजें कि उसका फेवरेट चीज सामने टेबल पे पड़ा हुआ है और मना कर रहे हो, वो बार बार आपको मनाने की कोशिश करे, मुझे दे दो ना, अरे थोड़ा सा दे दो, अरे दे दो, कुछ नहीं होगा, अरे दे दो। तो यहाँ पे और वही चीज आपने इस 15 साल के बच्चे को बोला बेटा वो जो कोल्ड ड्रिंक्स रखा है वो आपको नहीं पीना है, क्योंकि इससे आपका जो है टेम्परेचर हो सकता है आपको कोल्ड हो जाए, 15 ईयर प्लस मान लीजिए। तो आपने इस बच्चे को बोला कि आप मत पियो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, कल आपका पेपर है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो बच्चा होगा वो आपकी बात को इजीली समझेगा और हो सकता है वो यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड आपसे ना करे। बट ये बच्चा जो है आपसे बार बार कोल्ड ड्रिंक्स मांगने की कोशिश करेगा क्योंकि वो उसका फेवरेट है। तो ये क्या है, ये सोचने का तरीका जो है अलग अलग है ड्यू टू मैच्योरिटी, परिपक्वता। यही चीज है कि दिमाग तो सेम होता है बट उनका सोचने का तरीका जो है वो डिफर हो जाता है। तो यानी यही ये चीज यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू हिम अडल्ट एंड चाइल्ड थिंक्स द सेम। इनका क्वांटिटी बिल्कुल ही सेम होता है, दिमाग जो है बिल्कुल सेम होता है। क्वांटिटी कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि दिमाग जो है बिल्कुल सेम है बच्चों का और बड़ों का, बट सोचने का तरीका क्वालिटेटिवली गुणात्मक रूप से जो है वो अलग अलग सोच सकते हैं ड्यू टू मैच्योरिटी, परिपक्वता। ठीक है, ये चीजें हैं, बस यही है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे का। और आई जस्ट होप कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था वो हमने इस वीडियो में कवर अप कर लिया है। कुछ रह जाएगा तो वो PYQ सीरीज में हम लोग उसके बारे में बात कर लेंगे। सो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।